आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा उठापटक हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से पहले लगातार ब्लेम लगाए गए प्रमोटर के ऊपर कि उन्होंने अपने कमीशन के रूप में बहुत सारे पैसे लिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी के सारे प्रोडक्शन भी बंद हो जाएंगे, कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाएगी। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा उड़ाएगी, अफवाह उड़ाएगी। यहाँ पे इसके पीछे जो वजह बनी वो हुई थी, कुछ मोर्चा बना था वहाँ पे पंजाब के अंदर और उस मोर्चे ने वहाँ पे स्ट्राइक करवाई थी। वो स्ट्राइक के बाद में आप देखो तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ था, लेकिन वो सारा का सारा वापस नॉर्मल हो चुका है। लेकिन इसके बाद में प्रमोटर ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया। और ये जो सारा मामला हुआ, इसके बाद में लोगों के मन में वहम आ रहा है कि अब आगे कंपनी का क्या होगा। तो अगर आपके मन में भी बहुत सारे डाउट क्रिएट हो रहे कंपनी को लेकर, तो ये पूरा वीडियो देके आपके सारे डाउट्स निकल जाएंगे। आगे जाके कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रह सकती है, क्या आने वाले समय में आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डूबने वाला है या फिर यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न मिलने वाला है। ये सारे के सारे आपके जो मन के सवाल है उनके जवाब यहाँ पे मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में ट्राइडेंट की क्या परफॉर्मेंस रह सकती है। ट्राइडेंट ने अपना मंथली जो प्रोडक्शन है उसकी डिटेल जानकारी भी दे दी है और रिजल्ट की जो संभावना है उसको भी हमने देखा है। इसके बाद में हमें डिसीजन लेना है कि क्या हमें ट्राइडेंट में बने रहना है या फिर नया इन्वेस्टमेंट करना है। वैसे अगर आप देखें तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे हमें क्लोजिंग भी पॉजिटिव दिखाई दी। जिस तरह से लोगों के अंदर ये डर था कि ये स्टॉक पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा, वैसा हुआ नहीं। इसका मतलब कुछ तो पॉजिटिव बात है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ क्या आने वाले समय में फिर से राजेंद्र गुप्ता ही पूरी बागडोर संभालेंगे कंपनी की। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को अगर देखें तो स्टॉक 37.05 पर ओपन हुआ और इसने 37 का लो बनाया, हाई बनाया 38.65 का, अंत में क्लोजिंग 37.75 पर रही, जहाँ पे 1.07% की हमें तेजी देखने को मिली। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जिस तरह से लोगों के अंदर मन में जो डर था कि ये स्टॉक क्रैश कर जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जिस तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, यहाँ पे बात का इशारा है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये खरीदारी वो लोग कर रहे हैं जो इसको समझते हैं कंपनी को। तो ये खरीदारी कहाँ से हो रही है? ये खरीदारी हो रही है एफआई की तरफ से। एफआई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े फंड हाउस भी करे। रिटेल इन्वेस्टर जल्दी ही पैनिक कर जाते हैं और वो यहाँ से एग्जिट होने के बारे में सोचते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जहाँ पे निवेश करना होता है वहीं पे वो निकल जाते हैं। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 19 इसका 52 वीक का लो है, 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक आपको 37 के आसपास मिल रहा है। आपको ये ध्यान होगा कि जब कोरोना काल आया था स्टॉक 3 रुपये के आसपास था, वहाँ से इसने दौड़ना शुरू किया, 70 तक गया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अब यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे कंपनी ने अपनी मंथली प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी दे दी है। आप देख सकते हो कि कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, साथ में इनका बेड लेनन बात लेनन का बिजनेस भी है और पेपर और केमिकल डिवीजन भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बात लेनन की तो करीब 3243 मैट्रिक टन्स का टोटल इनका प्रोडक्शन हुआ है। बेड लेनिन की बात करें तो 1.78 मिलियन मीटर्स का इन्होंने प्रोडक्शन किया है और यान की अगर हम बात करें तो 5797 मैट्रिक टन्स का टोटल इनका प्रोडक्शन हुआ है। इसके अलावा पेपर और केमिकल डिवीजन में अगर हम बात करें तो पेपर का जो टोटल इनका प्रोडक्शन है वो 12,557 मैट्रिक टन्स का हुआ है और केमिकल में इन्होंने करीब 8,851 मैट्रिक टन्स का टोटल प्रोडक्शन किया है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं और आपको यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा सा दबाव दिखाई देगा। ये सिर्फ ट्राइडेंट की बात नहीं है, ओवरऑल जितनी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियाँ और स्पेशली जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है पिछले 4 से 6 महीनों से। उससे पहले से भी काफ़ी प्रॉब्लम तो चली रही है, लेकिन 4-6 महीनों से ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इसके पीछे वजह थी कि ग्लोबल मंदी आई, स्पेशली कंपनी यूरोप और यूएस के मार्केट में कारोबार करती है। अब वहाँ से इनको इतने ऑर्डर नहीं मिल पा रहे। इसके पीछे वजह है कि वहाँ पे भी आप देख सकते हो सिचुएशन बहुत ख़राब है। और जब से आपने देखा होगा कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब से इस सेक्टर को तो बहुत ज़्यादा दबाव झेलना पड़ा। ऊपर से इनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, इस वजह से इनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ा। इसी वजह से जो ग्लोबल मार्केट के अलावा जो घरेलू हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर भी इनके बाजार में इफेक्ट पड़ा। ये नतीजे में हमें दिखाई दिया, लेकिन फिर भी कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। शुरुआत पंजाब से की थी, मध्य प्रदेश तक पहुँच चुके। अब इनका नया टारगेट गुजरात है। आने वाले समय में कंपनी गुजरात में भी अपना बिजनेस शुरू करेगी। यहाँ पे देखें
तो राजेंद्र गुप्ता जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया और कंपनी को मजबूती से एक मुकाम पे लेकर आए, उन्होंने सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। अब ये जो इस्तीफा दिया उसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई वो है हेल्थ इशू। उनका कहना है कि मेरी सेहत अभी मुझे साथ नहीं देती है कि मैं इस कंपनी में बने रहूँ फिलहाल अपनी पोजीशन के ऊपर। साथ में उनका कहना है कि कुछ हमारे फैमिली जो कमिटमेंट है उसको भी मुझे पूरा करना है। लेकिन रीज़न ये नहीं है, रीज़न है जिस तरह से राजेंद्र गुप्ता के ऊपर लगातार ब्लेम किए जा रहे थे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कमीशन लिया और दूसरे जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उन सबसे ज़्यादा पैसे इन्होंने लिए, और इसीलिए उनको एक तरह से देखें तो हर्ट कर गया और ये मामला उनको अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन किया। ये बात सामने समझ के आ रही है हमारे। तो आप समझ सकते हो कि हर कोई जो आदमी छोटे से बड़ी अपनी कंपनी को किया है, मेहनत की है, पूरी ज़िंदगी उसमें दी है, अगर वहाँ से वो कुछ पैसे अपने कमीशन के तौर पर ले रहे हैं, वो भी सामने दिखा के ले रहे, कोई चुपके से नहीं ले रहे, तो अगर उसके बारे में कोई उंगली उठाएगा तो बुरा तो लगेगा। तो ये एक तरह से आप देखें तो इन्होंने जो डिसीजन लिया है ये डिसीजन सही लिया है, क्योंकि उनको जो उनकी अहमियत समझ में आनी चाहिए कंपनी में, जो दूसरे लोग हैं कि राजेंद्र गुप्ता एक्चुअल में कंपनी में क्या कर रहे थे और उन्होंने किस तरह से कंपनी को खड़ा किया। ये थोड़े समय के लिए, आने वाले समय में जो कंपनी के जो बोर्ड मेंबर है वो खुद सामने से राजेंद्र गुप्ता को फिर से लेकर आएंगे कंपनी में, क्योंकि उनके बगैर ये कंपनी चल ही नहीं पाएगी। एक बात अलग है कि राजेंद्र गुप्ता भी नहीं चाहेंगे कि ये उनकी जो कंपनी है वो किसी भी तरह से मुसीबतों में आए, इसलिए वो ऑलरेडी आने वाले समय में कंपनी पे पूरा ध्यान देंगे और इसीलिए उन्होंने ऑडियंस के तौर पे अपनी पोजीशन को बनाए रखे कंपनी में। तो आप समझ सकते हो कि वो कंपनी पे पूरा ध्यान देंगे और कंपनी आगे बढ़ती रहेगी। ये बात है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्रिएट यहाँ पे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल कंपनी में बने रहे। ये कंपनी आने वाले समय में वाकई में कुछ बड़ा कमाल करती हुई दिखाई देगी। कंपनी तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और ये शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम है ये जल्दी ही इससे बाहर निकल जाएगी कंपनी। और अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो ये कंपनी में आपको बने रहना है। कंपनी लगातार अपने खर्च में कटौती कर रही है, क्योंकि कंपनी अपने प्लांट्स के लिए खुद बिजली का उत्पादन करती है, वो भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। साथ में लगातार बहुत सारे अवार्ड इनको मिलते हैं, क्योंकि कंपनी अपने जितने भी सोर्सेज वो खुद अपने लिए तैयार करती है कंपनी, और उनको ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेस्ट निकलता है उसको भी बिजली के रूप में वो परिवर्तित करते हैं और इसीलिए कंपनी आगे बढ़ेगी। तो कोई डरने की बात नहीं। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और राजेंद्र गुप्ता जल्दी वापस यहाँ पे आपको एमडी बनते हुए भी दिखाई देंगे और ये जितने भी कंपनी के बोर्ड मेंबर है वो खुद उनको लेकर आएंगे। तो ऐसे में आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। यह एक मल्टी बैगर स्टॉक है। तो जो लोग कहते हैं कि आने वाले समय इसकी प्राइस 5 रुपीज़ वापस हो जाएगी, वैसी संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले 5 साल में ये 500 को आराम से टच कर सकता है। तो बिना डरे इसमें आप निवेश को बनाए रखें। अगर हम इसकी फाइनेंशियल सेहत को अगर देखें तो आप देख सकते हो कि जून 2021 में इनकी टोटल रेवेन्यू 1482 करोड़ रुपीज़ का था। सितंबर में वो बढ़ के 1692 करोड़ रुपीज़ तक पहुंचा और दिसंबर में 1980 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन मार्च में कमी आई, जैसे कि हमने कहा था कि ग्लोबल लेवल पर टेक्सटाइल सेक्टर को दबाव झेलना पड़ा। तो मार्च में इनका जो टोटल आप देखो तो रेवेन्यू घट के 1870 करोड़ रुपये तक पहुँचा और इस जून क्वार्टर में वो 1680 करोड़ रुपये तक पहुँचा। लेकिन अगर आप पिछले जून से कंपेयर करें तो अभी भी आपको ये रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो जून 2021 में 207 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में बढ़ के 235 करोड़ तक पहुंचा। उसके बाद में लगातार कमी आई प्रॉफिट में। दिसंबर में 211 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च में वो 181 करोड़ का प्रॉफिट और इस बार 129 करोड़ का प्रॉफिट होता। आप देख सकते हो प्रॉफिट में कमी है, लेकिन जल्दी ये सारे सिचुएशन भी चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पे अगर सबसे अच्छी बात यह कि कंपनी की पिछले 4 साल की अगर परफॉर्मेंस देखो तो इस बार आपको दमदार परफॉर्मेंस दिखाई देगी, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी। आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में कंपनी की जो टोटल यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई देगी वो 846 करोड़ रुपये थी, जो फिलहाल बढ़ के अब 1416 करोड़ रुपये तक पहुंचे। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। अगर इनके नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 340 करोड़ रुपये था 2020 में, जो अब फिलहाल 756 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, तो लगभग दुगुना हो चुका है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। ईपीएस में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 0.67 था जो अभी 1.48 पे पहुंच चुका है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत दमदार है। अभी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की आंकड़े की बात करें तो पिछले 10 साल के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है और इस TTM 36% पॉजिटिव है। काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव और TTM 48% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट के आंकड़े भी बहुत ही अच्छे हैं। अब स्टॉक प्राइस CAGR की अगर हम बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 45% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 38% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 89% पॉजिटिव और 1 ईयर 75% पॉजिटिव। इक्विटी ऑन रिटर्न की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% है, 5 ईयर के हिसाब से भी 14%, 3 ईयर के हिसाब से 15% और लास्ट ईयर 23%। तो ये आप देख
सकते हो कि सारे जो आंकड़े हैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है और इसमें बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि मार्च 2021 में जहाँ पे इनका 220 करोड़ रुपीज़ का कैश फ्लो माइनस था, वो अभी 170 करोड़ रुपीज़ प्लस हो गया है मार्च 2022 में। इसका मतलब कंपनी के पास कैश की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी, यानी 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास यानी राजेंद्र गुप्ता के पास है। तो एक तरह से देखें तो पूरा कंट्रोल राजेंद्र गुप्ता के हाथ में ही है। एफआई की अगर हम बात करें तो सितंबर 2021 में उनकी 2.14% की होल्डिंग थी, दिसंबर में बढ़ के 2.48 हुई, मार्च में वो 3.13 तक पहुंची और इस बार 3.17% हुई। तो एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट करे और वो बाजार को समझते हैं, उनको पता है कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए और ऐसे में उनका निवेश एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। बात अगर हम डीआई की करें तो 0.01% की होल्डिंग सितंबर में थी, जो इस बार बढ़ के 0.05% हो गई है। तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है बड़े फंड हाउस की भी। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट की होल्डिंग पहले थी, लेकिन 2 क्वार्टर से उन्होंने अपनी होल्डिंग को बेच दिया है। पब्लिक के पास बात करें तो फिलहाल आप 22.05% की होल्डिंग दिखाई देगी और अदर्स की होल्डिंग देखें तो वो कि 1.79% की होल्डिंग है। तो ऐसे में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ, क्योंकि 100 में से 75% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होती है तो 36.83 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 36.32 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 35.758 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 38.08 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसको पार करते ही 38.82 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 39.33 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, आने वाले समय डेफिनेटली ये आपको 500 का टारगेट दिखा सकता है 5 साल का अगर आपका नजरिया है तो कोई डरने की बात नहीं। कंपनी बहुत मजबूत है, लगातार बिजनेस आगे बढ़ रहा है। राजेंद्र गुप्ता जल्दी ही कंपनी में फिर से आते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।